कोलेस्ट्रॉल जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है? ये ऐसा ही है जैसे पानी और तेल, और इसी तरह से खून और कोलेस्ट्रॉल जैसे पानी तेल के साथ मिक्स नहीं हो सकता, वैसे खून भी कोलेस्ट्रॉल के साथ मिक्स नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंबर मलिक है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जो कार्डियक कैथ लैब की इंचार्ज हूँ। मेरा काम एज अ टीम लोगों के साथ, अपने डॉक्टरों के साथ मिलके दिल की बीमारियों के मरीज़ों का इलाज करना जो है। आपको शुरू से गाइड करते हुए बताते चलते हैं कि दिल की बीमारियों की मेजर वजूहात जो है वो क्या होती हैं। ये भी बताते चलें कि जैसे पुराने वक्तों में ख्याल होता था कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो आपकी कंट्रीज़ जो अभी डेवलप कर रही हैं उनके अंदर ये बीमारी कम पाई जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, आपको स्लाइड में जो है वो दिखाएंगे बाद में, कि 2002 में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो कि दिल की बीमारियां कहलाती हैं, 1/3 ऑफ ऑल ग्लोबल डेथ, 17 मिलियन लोग जो हैं वो इस बीमारी की वजह से इंतकाल फरमाते थे। और ये 80% बर्डन जो था वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ का था, और ख्याल किया जाता है कि 2020 तक ये बर्डन बढ़ के जो है वो 20 मिलियन तक पहुंच जाएगा। और इसका इलाज करना जो है वो भी बहुत ही कॉस्टली, बहुत महंगा और बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी एहतियाती तदाबीर की जाएं, और हमें सबको मिल के कम्यूनिटी के तौर पे, एक मुल्क और नेशन के तौर पे हमें पता होना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या है। इसके 4-5 मेजर कॉजेज़ होते हैं, मेजर वजूहात होती हैं, जिनमें से बहुत बड़ी मेजर वजह जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना होता है। इसको हम हाइपरलिपिडीमिया भी कहते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी कहते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कहते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का होना, ख़ानदान में मौरूसी तौर पे होना, सिगरेट का पीना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस बीमारी को करती हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है और कहाँ से आ जाता है? कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी असल में मौरूसी ही होती है। वक्त के साथ जिस्म के अंदर और जिस्म की नालियाँ या शरियाने जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो कि एक फैटी वैक्सी सब्सटेंस होता है, इसको आप कह लें, वो आपके तमाम जो आपके आज़ाद जिससे बनते हैं, सेल्स जो कहलाते हैं, उन सब में एक्चुअली कुदरती तौर पे मौजूद होता है। मगर जब इसकी ज़्यादती हो जाती है और वो स्पिल ओवर करके आपकी रगों में आ जाता है, तो वो प्लाक जिसको हम कहते हैं, उसकी सूरत में नालियों के अंदर जमा हो जाता है। जब वो जमा होके बढ़ता जाता है तो आखिर में रुकावट जो है वो कॉज करता है। ये इसकी कई हिस्से होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं और उनका हम इलाज करते हैं। 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बल्कि 3 तरह के होते हैं। एक LDL कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता होता है। उसकी मिकदार जब खून के अंदर बढ़ती है तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। ये जो मैंने आपको बताया कि वैक्सी या ये चिकनाई की जो रुकावट आती है, ये उसकी वजह से ज़्यादा होती है। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो HDL होता है, और उसका ज़्यादा होना जिस्म के अंदर फ़ायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कई वजूहात होती हैं, उनमें से जो सबसे ज़रूरी मैं आपको पहले भी बताया कि मौरूसी होती है। सो अगर आपके ख़ानदान में कोलेस्ट्रॉल हाई चला आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी जो है हो सकता है। आपके अपने उसको कम करने के लिए या उसको बढ़ने से रोकने के लिए बहुत सी और तदाबीर जो है वो की जा सकती है, मगर सबसे पहली की ये है कि आपको उसका टेस्ट कराना पड़ता है। कैसे पता चलेगा
कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, ये सिर्फ आप ब्लड टेस्ट करके जो है वो कर सकते हैं। और ब्लड टेस्ट करने के ऊपर, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, 14 घंटे की भूख रख के और फिर टेस्ट करवाने से ही जो है, यानी रात को 8 बजे खाना खाया तो सुबह 10 बजे आपने जो है वो ब्लड टेस्ट करना है। उसका टेस्ट रिजल्ट जो आएगा उसके हिसाब से जो इसके नंबर्स आएंगे वो आपने डिटरमिन करेंगे कि क्या वो बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। इसके लिए जो भी इलाज होगा वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के करेंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल जिस्म के लिए जरूरी भी है। कोलेस्ट्रॉल जिस्म में बहुत अहम फंक्शन सरंजाम देता है। इनमें सबसे अहम काम जिस्म में पाए जाने वाले सेल्स की आउटर लेयर्स और वॉल्स को मेंटेन करना है, और सेल्स को भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। मसलन जिस्म के दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीली को एडजस्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल का एक अहम काम सूरज की रोशनी को विटामिन डी में तब्दील करना है, और विटामिन डी जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हड्डियों की नशोनुमा में अहम काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपने जो एहतियाती तदाबीर करनी है उसके अंदर आप मेक श्योर कि आप अपने खाने को जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, जिसके अंदर घी और चिकनाई को कम से कम आप इस्तेमाल करें, क्योंकि यही चिकनाई आपकी रगों के अंदर जाके जो है वो जम जाएगी। खाना पीना जो है वो 15% आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है अगर वो हाई है, और कम से कम उसको, अगर आपको मौरूसी तौर पे आपके अंदर टेंडेंसी है तो उसको बढ़ने से रोक लेगा वो, कम से कम इस उम्र नहीं तो लेटर उम्र में जाके जो है वो आएगा। उसके लिए आप, जैसे मैंने बताया, चिकनाई से परहेज़ करें। अगर इस्तेमाल करना है तो तेल इस्तेमाल करें, जिसमें बेस्ट तेल आपका जो है वो ऑलिव ऑयल होता है। उसकी भी याद रखें कि तरी तैर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि वो भी आपको जो है वो वज़न चढ़ाएगी। उसके अलावा फ़िश ज़रूर इस्तेमाल करें। फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो फ्लैक्स सीड में भी होते हैं, जो कि अलसी का सीड होता है उसमें, और कैनोला ऑयल के अंदर भी होते हैं। सो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने वाली। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में ज़रूर मछली खाएं। और मछली की भी कई किस्में होती हैं जो आपको एक स्लाइड आपको दिखा देंगे, जिसके अंदर सारी उनकी इकसाम जो है वो रखी हुई। बहुत से लोग कई दफ़ा पूछते हैं कि नट्स खा सकते हैं कि नहीं। नट्स भी खा सकते हैं, जिसमें आमंड्स आ जाते हैं, जिसमें बादाम आ जाते हैं, अखरोट आ जाते हैं। और ये याद रखें कि एक मुट्ठी बराबर से ज़्यादा ना खाएं। ये नहीं है कि किलो दर किलो हम नट्स खाने लग जाएं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा, उससे वज़न फिर चढ़ जाएगा। इसलिए दिन भर में एक मुट्ठी भर जो है वो आप नट्स खा सकते हैं। मुर्गी, मछली, सब्जियां, दालें, फ्रूट, ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फ़ायदेमंद है। बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, अंडा, अंडे की जर्दी, ये नुकसानदेह होते हैं। अगर आप एक अंडा खाते हैं दिन में तो इसका मतलब है कि आप अपने हफ्ते भर की रिक्वायरमेंट, दिन भर की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है। फिर आप कहीं और से कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ नहीं खा सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप या तो आप उसको अवॉइड करें कम्प्लीटली, या फिर सिर्फ सफ़ेदी जो है वो इस्तेमाल करें। तो इसको आप म्याना रवि के तौर पर जो है वो करके इस्तेमाल करके इसको एहतियाती तौर पर आप ये काम कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जिसको दिल की बीमारी या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है वो ही ये वाला खाना इस्तेमाल करे। दूसरी चीज़ मैंने आपको बहुत ज़रूरी बताई कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी बैठे बैठे काम करने वाले लोगों को भी जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि उनको दिल की बीमारी हो सकती है, उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और इसलिए वॉक करना बहुत ज़रूरी। अगर आपका दफ्तरी काम है, आपका चलने फिरने का काम नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी देर में उठ के अपने दफ्तर से चलना शुरू कर दिया करें। टांगों को हिलाते रहें ताकि आपका टोटल वॉक जो है कुछ बन जाए। अगर आप कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं कर सकते, बेस्ट तो ये है कि आप आधा घंटा वॉक करें। आधा घंटा वॉक करेंगे तो आपका सिस्टम सारा जो है वो
एक्टिव रहेगा। दूसरा सवाल ये था कि बहुत से लोग जो है वो ये पूछते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो भी गया तो क्या हुआ। मैंने शुरू में बताया था कि शरियानों के अंदर ये जाके जम जाता है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये दिल का एक मॉडल पड़ा हुआ है। इसमें दिल जो है वो एक सिंपल सा ऑर्गन है, ये एक पंप के तौर पे जो है वो काम करता है। ये सारा पंप है और इसमें से ये बड़ी बड़ी शरियानें कुछ निकल के जा रही हैं, खून सप्लाई कर रही हैं, और कुछ जो है उसमें खून आ रहा है। इस बड़ी शरियान एओर्टा जिसको कहते हैं, उसी में से नालियां निकलती हैं, शरियानें, जो कि दिल को खुद को सप्लाई करती हैं। इसमें खून भरा है मगर इस खून का कोई फायदा दिल खुद को नहीं मिलता। ये छोटी छोटी शरियानें उसमें से निकलती हैं और वो सप्लाई करती हैं। और आप देखेंगे कि ये बारीक बारीक नालियां हैं, ये जो हैं इनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमता है। ये जब जमता है तो वहाँ पे रुकावट आती है, रुकावट आती है तो दिल का ये जो मसल है या पट्टा है ये ख़त्म हो जाता है और इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगर वक्ती तौर पे हो तो उसको एंजाइना कहते हैं, जिसकी वजह से सीने में दर्द या बोझ महसूस होता है और आपको सीने में दर्द हो सकता है, जबड़े तक जा सकता है, बाजुओं में हो सकता है, पेट के ऊपर के हिस्से में जो है वो हो सकता है। अगर 5 से 10 मिनट लास्ट करता है, ठीक हो जाता है तो ये एंजाइना होता है। अगर आधे घंटे से ज़्यादा और शिद्दत इख्तियार कर ले तो ये हार्ट अटैक बन जाता है। अगर ये बड़ा हार्ट अटैक हो तो दिल का बहुत बड़ा मसल जो है वो ज़ाया हो सकता है, ज़ाया हो के मौत भी वाक़ई हो सकती है। और मौत से और भी ज़्यादा गंभीर ये है कि दिल का मसल जब ज़ाया होता है तो बहुत सारा आपके, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, उसमें मरीज़ चला जाता है। तो ये बहुत नुकसानदेह होता है, फैमिलीज़ के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है, लोगों के लिए तकलीफ़ देह होता है और इस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले ज़रूरी है कि आप एहतियाती तदाबीर कर लें। कोलेस्ट्रॉल इसमें से एक मैंने आपको वजह जो है वो बयान की, और इसका अंदर आपने दवाई का इस्तेमाल भी किया जा सकता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक मेजर रिस्क फैक्टर्स के अंदर से है। अगर आप इलाज करते हैं जिसमें आप एहतियात करते हैं, डाइट का ख्याल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मगर वो फिर भी कम नहीं होता तो आपका डॉक्टर आपको दवाई देगा और दवाई आपने खानी है और फिर आपको सारी उम्र खानी होगी। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, डॉक्टर को मालूम होते हैं, आपके साथ डिस्कस भी किए जाते हैं और करने भी चाहिए, मगर उनके बावजूद उसका फ़ायदा इतना ज़्यादा आपको होगा कि आपको दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, और मोस्ट लाइकली आपको सारी उम्र करनी पड़ेगी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और बाकी एहतियाती तदाबीर से कंट्रोल जो है वो नहीं होता। अगर बिलफर्ज आपको कोलेस्ट्रॉल या कोई और वजूहात से दिल की बीमारी हो गई है तो उसको चेक करने के बेशुमार तरीके हैं। बहुत छोटे छोटे टेस्ट भी होते हैं और फिर जिसको हम कहते हैं ये कुछ बेसलाइन टेस्ट होते हैं, फिर टेस्टों की तादाद और उनकी नौइयत और सीरियसनेस फिर बढ़ जाती है, यहाँ तक कि आप उसको फाइनली बड़े टेस्टों में आ जाते हैं जिनके अंदर इन्वेसिव एंजियोग्राम्स वगैरह कहलाते हैं। बेसिक टेस्टों के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ईसीजी करवाना, ये सब चीज़ें आप अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हमें तकलीफ़ है तो हमारा ईसीजी होना चाहिए। ईसीजी अगर नॉर्मल है बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि दिल का अटैक नहीं हुआ, मगर अगर नॉर्मल है इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर बीमारी नहीं है। आगे बीमारी को ढूंढने के लिए सिंपल टेस्ट एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहलाता है, वो भी आसान सा टेस्ट है। उसमें पट्टे के ऊपर वॉक करके दिल का ईसीजी जो है वो चेक कर लेते हैं। उससे आगे दिल के पट्टों को, वेल्व्स को देखने के लिए, जैसे अगर इसको मसलन मैं खोल दूँ तो अंदर के आपको चीज़ें दिखाई देती हैं और उसके अंदर आपको दिल के चेम्बर्स भी दिखाई देंगे, वेल्व्स और दूसरी हिस्से दिखाई देते हैं। उसके लिए एको जो है वो किया जा सकता है, एको कार्डियोग्राम किया जा सकता है। उससे बढ़ के कुछ न्यूक्लियर इमेजिंग होती है जो कि थैलियम स्कैन आम इस्तिलाह में कहलाया जाता है, वो करवा सकते हैं। उसके अलावा आजकल सीटी स्कैन्स आ गए हैं, वो करवाए जा सकते हैं दिल की रगों को देखने के लिए। और अल्टीमेटली ऑफ कोर्स बढ़ के कॉरोनरी एंजियोग्राफी जो है वो की जा सकती है। उसके अंदर दिल की नालियाँ और उसकी तस्वीरें साफ वाज़ेह तौर पे आ जाएंगी। वो जब सामने आते हैं तो उसमें रुकावटों को बड़े गौर से देखा जा सकता है और उसका हल आपको सजेस्ट किया जा सकता है, जिसके अंदर एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालना उसको कह सकते हैं, या बाईपास, बड़ा ऑपरेशन, जिसका मतलब है कि सर्जन से सीने को खुलवा के और उसके अंदर नई नालियां जो हैं वो लगवा सकते हैं ताकि जो रुकावटें आ गई हैं उनको बाईपास कर दिया जाए। कोलेस्ट्रॉल की 3 इक़साम हैं। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्रिग्लिसराइड्स। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजूहात: खुराक में अंडे, मछली, गोश्त का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना, एक्सरसाइज ना करना, वजन ज्यादा होना, सिगरेट नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल।
हाई कोलेस्ट्रॉल के नुकसानात, हायर कॉरोनरी हार्ट डिजीज रिस्क, हार्ट अटैक, एंजाइना, स्ट्रोक एंड मिनी स्ट्रोक। जो एक जनरल तदाबीर हम आपको बताया करते होते हैं वो ये है कि वज़न को कम रखें, एक्सरसाइज जो है वो करते रहें। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि कम से कम 30 मिनट रोज़ाना वॉक करें, और ये नहीं कि हर दूसरे दिन करें या ना करें, अच्छी ब्रिस्क वॉक की किस्म की एक्सरसाइज जो है वो करें। उससे बढ़ के जो भी करेंगे वो आपके लिए जो है वो अच्छा है। वज़न आपका कम होना चाहिए, जिसका मतलब है कि BMI एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जो आपके वज़न और आपकी हाइट, आपकी उम्र और आपकी हाइट के हिसाब से वज़न होना चाहिए, उसको आप मेंटेन करेंगे। जो लेस देन 25 यानी 25 से कम जो है वो होना चाहिए, वो भी आपका डॉक्टर आपको डिटरमिन करके जो है वो देगा। वैसे तो आजकल के मॉडर्न ज़माने में आप नेट पे चले जाएं, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो है वो मिल सकती है। यहाँ तक पहुँचना है, ये बड़े महंगे इलाज जो है वो होते हैं, हम लोग करते हैं, मरीज़ की जान बचाने के लिए भी करते हैं, उसका इलाज करने के लिए भी करते हैं, मगर रह सह के हमारे पास बात यही रह जाती है कि ये सब प्रोसीजर्स हैं और उस वक्त को गुजारने के लिए हैं, मगर एंड में आपको दवाइयों ही से इलाज करना पड़ता है, और उससे बहुत पहले, बाद में भी और पहले भी आपको एहतियाती तदाबीर करनी ज़रूरी, जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट कहते हैं, जिसके अंदर आपको डाइट के जो मैंने आपको छोटे छोटे प्लान्स बताए थे वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिलजुल के इलाज होता है जिसमें कॉम्बिनेशन हो जाती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयाँ और प्रोसीजर्स की। आप ये मेरा मॉडल देखें हार्ट का, जिसके अंदर आपके सामने दिल एक सिंपल सा पंप है, मसल से बना हुआ होता है। इसके अंदर कुछ नालियां अंदर आ रही होती हैं जिनको वेन्स कहते हैं, कुछ बाहर जाती हैं जिनको आर्टरीज कहती हैं, जो कि आपके जिस्म में खून सप्लाई करते हैं। इन्हीं नालियों में से आर्टरीज जिनको कहते हैं, शरियाने कह लें, और आर्टरीज निकलती हैं जो दिल के इस पंप और मसल को भी सप्लाई करती हैं। हार्ट अटैक जब होता है तो वो इन नालियों की रुकावट की वजह से होता है जो कि मसल को सप्लाई कर रही होती हैं। ये आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लाल रंग की जो है ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं। इनमें कोई रुकावट आती है, वो रुकावट की वजह से खून आगे सप्लाई नहीं करता और हार्ट का मसल जो है वो डैमेज हो जाता है। अगर 10-1 मिनट तक रुकावट रहे तो वो रिवर्स भी की जा सकती, तो वो एंजाइना कहलाता है और उसकी वजह से सीने में दर्द महसूस होती है। और अगर वो मुकम्मल आधे घंटे से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो ये मसल कम्प्लीटली ख़त्म होकर डाई आउट कर सकता है। ये आपकी 3 मेन नालियाँ 2 होती हैं एक्चुअली, एक राइट को होती है, एक लेफ्ट को। लेफ्ट वाली 2 हिस्सों में डिवाइड होकर एक सामने आ जाती है, पीछे सप्लाई करती है, और एक राइट वाली जो है वो इस सेक्शन को सप्लाई करती है। अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर आपको 4 चेम्बर्स दिखाई देंगे। 4 हिस्से हैं इसके, जो कि एक राइट है, एक लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। लेफ्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम। इनके आपस में वेल्व्स होते हैं, और वेल्व्स ये मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यहाँ पे लगे हुए होते हैं, या रगों के दरमियान में, आर्टरीज और चेम्बर के दरमियान में होते हैं, और इनका सर्जरी करके इनका इलाज किया जा सकता है। समटाइम्स बलून के ज़रिए भी होता है, मगर जो बाय एंड लार्ज हम बात करते हैं जब एंजियोप्लास्टी या स्टेंट करने की या बाईपास ऑपरेशन करने की, तो वो हमेशा इन आर्टरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मेरे इस सारी गुफ्तगू का कोई ना कोई फ़ायदा लोगों तक पहुंचा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र हुई होगी, और हमारी तरफ से अगर हम किसी भी हेल्प के लिए तैयार हैं, हमारे पास हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाएं, आपको
इंफॉर्मेशन भी देंगे और हेल्प आउट भी करेंगे।